बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2022 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है आर्ट्स और साइंस वाले बच्चे के लिए। आर्ट्स वाले के लिए अलग से किया गया है, साइंस एंड कॉमर्स वाले के लिए अलग से किया गया है। दोनों से जो बुक पर्सन का क्वेश्चन बन सकता है, जो बुक पर्सन 80 क्वेश्चन, उसका आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। 80 क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में देख कर जाते हैं तो आपका वहाँ 20 से 25 सॉलिड बन सकता है क्वेश्चन, यहीं से पूछा जाएगा। आर्ट्स वाले को साइंस वाला पूछ सकता है, साइंस वाले को आर्ट्स वाला। इसलिए मैं दोनों मॉडल सेट को एक ही वीडियो में कवर करूंगा। और यहाँ पर मैंने जैसे अभी पहला जो लिया है ये आर्ट्स वाले के लिए है, और इसके बाद 40 क्वेश्चन होगा आपका बुक पर्सन से। और नेक्स्ट में साइंस वाला का जो मॉडल सेट है, यानी साइंस एंड कॉमर्स का जो जारी किया गया है, उससे 40 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का मैं बुक पर्सन का आपको सही आंसर बताऊंगा। जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। 60 नंबर के बाद यानी 61 से आपका बुक पर्सन स्टार्ट होता है, जैसा कि आपने अगर देखा होगा। तो चलिए मैं वीडियो को पहले पॉज करता हूं, तब 60 नंबर पे जाता हूं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी। ये जो लाइन है कह रहा है इस टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया। अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया है उसी से लिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। तो भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कहाँ से लिया गया, लाइन उठा के पूछ दिया गया है। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो ये स्पीच जो दिया गया जाकिर हुसैन के द्वारा वही है, वहीं से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, द बास्केट विच नानू काका गैप टू द नरेटर हैड ए। क्या था उसमें जो नानू काका को उसके नरेटर यानी जो नानू काका ने दिया नरेटर को, जो कहानी के वक्ता हैं, उसको क्या दिया था, एक बास्केट दिया था। उसमें क्या था, किटेन था, मतलब बिल्ली का बच्चा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, आपने कहानी पढ़ा होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट। ठीक है, तो सम ऑफ द नेग्रोज कह रहा है कि किस में आएंगे, बाहर आएंगे, तो इसलिए है यहाँ पर ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसल वाज अवार्डेड इन 1915। तो क्या रसल को दिया गया, तो आपको पता ही होगा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में दिया गया। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। द यहाँ पे लिखा गया, स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। ऑप्शन सी जो है यहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फेंट एंड मदर डॉट डॉट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ्स। तो क्या होता है, इन्फेंट मतलब बच्चा, छोटा नवजात शिशु, और मदर की जो मोर्टालिटी रेट होती है यानी मृत्यु दर होती है वो ट्रेडिशनल बर्थ में ज़्यादा होती है, जो परंपरागत जो जन्म है उसमें ज़्यादा होता है। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, वी यूजुअली मीन फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन बाय द, किससे, डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला, इट इज़ पॉसिबल दैट अ हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट इज टेकन फ्रॉम। तो किसके बारे में मुर्गी की चर्चा, मतलब कि हेन का चर्चा किस में है, तो आपने पढ़ा होगा द अर्थ में बेंजे नाम का जो होता है, ठीक है, उसी के पास होता है। तो ये द अर्थस हो गया। पर्ल एस बक हैड लर्नड अबाउट फ्रॉम हिज फादर, किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पर्ल एस बक ने, आपको पता ही होगा पर्ल एस बक ने क्या लिखा, इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आइज लिखा है, उसी ने बुद्धिज्म के बारे में अपने पिता से सुना। चोबोको एंड लोमो स्टार्ट विथ ईच अदर, है ना, चोकोबो और लोमो आपने पढ़ा होगा मैरिज प्रपोजल एंटम चेकअप के द्वारा लिखा गया। उसी में दोनों क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं आर्गुइंग करना, मतलब बहस करना ऑक्सिमोडोज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर डॉट डॉट एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेंस। तो ये कहा, क्या कह रहा है कि बट एट नाइट व्हेन, ठीक है, दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर एंड स्लीप इन देयर एम्ब्रेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रदर्स, सिस्टर, मदर्स, आंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर सही आंसर हो जाना चाहिए आपका मदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज स्कॉल्डेड फ्रॉम पेंटिंग पिक्चर्स। किसको पेंटिंग करते हुए, पिक्चर्स का पेंटिंग करते हुए किसको डांटा जाता था, आपने पढ़ा होगा सेबी को डांटा जाता है। पहले तो ये गार्ड कलेक्शन करता है, लेकिन बाद में ये क्या करता है, ये पेंटिंग करने लगता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, द आर्टिस्ट से लिया गया है, जिसके लिखने वाले सीगा नोया हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पर्ल्स बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज, पर्ल एस बक के अनुसार जो लीडर की मेन क्वालिटी क्या होती है, तो सेल्फलेसनेस। ऑप्शन ए जो है ये आपका बिल्कुल सही है। जॉनसन वाज अ पुअर, क्या था, जॉनसन जो था जिसका बेटा बेंजे था, द अर्थ में क्या था, पुअर फार्मर था। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉर इन द होप द वॉल कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया ये, स्वीट है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है ये लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू हग द स्नेक, तो किल द स्नेक आपने पढ़ा होगा, जो स्नेक है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा जो लिखा गया पोएम है उसी में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, तो किससे लिया गया है आप, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसके लिखने वाले कौन है, वाट विटमैन है। पोएट्री टू ऑर्डन वाज क्या था, एक सीरियस गेम था, अ सीरियस गेम। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही है। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है, तो आपने पढ़ा होगा ऑट टू ऑटम से लिया गया ये लाइन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो क्या था, एक ब्यूटीफुल लेडी जो थी, ये क्या थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, किसके कविता में कहा गया है ये पोएम में, तो आपने पढ़ा होगा जो एन एपिटफ में कहा गया वाल्टर डीला मेयर के। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर ईवर इंग्लैंड, ये आपका रूपर्ट ब्रूक का जो है द सोल्जर, वहाँ से लिया गया ये लाइन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। यू मे सीक हिम द बेस्ट मैन यू मे लुक अप इन द एयर हु इज़ द पोएट लुकिंग फॉर, हु इज़ द पोएट लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर किसको कह रहा है, ये मैकेवेटी के बारे में कह रहा है। मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट जो है उसमें आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वंस स्टॉलिंग एट डाउन पास रिवर बैंक एंड घाट इज टेकन फ्रॉम, तो इसके किसके बारे में कह रहा है, ये कौन पोएम से लिया गया है ये लाइन, तो ये लाइन आपका फायर हाइम से लिया गया है, जिसके लिखने वाले के.एन. दारूवाला हैं। अगला, आई पिक्ड अप अ क्लमसी लॉग एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विथ अ क्लेटर इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया था, आपको स्नेक से, जिसके लिखने वाले डी.एच. लॉरेंस हैं। हु रोट समर इन कलकत्ता, किसने लिखा समर इन कलकत्ता, तो सही आंसर हो जाएगा कमला दास। कमला दास ने आपके जो किताब है बुक है उसमें माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिखा है। मैकेवेटी इज कॉल्ड क्या कहलाता है, अ हिडन पाव, द हिडन पाव, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश इन द पोएम द सोल्जर, 6 टाइम यूज किया, तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हु रोट एन एपिटफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, किसने लिखा है एपिटफ फॉर द ब्यूटीफुल लेडी, तो इसे वाल्टर डी ला मेयर ने लिखा है एपिटफ पोएम। द डॉट डॉट फॉरगेट्स इट्स डीड्स, डीड्स माने होता है वर्क काम, तो कौन अपना काम भूल जाता है, तो फायर या फायर हायम आपका जो है के.एन. दारूवाला, उसी के पोएम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है द सेक्शंस कॉल देयर लैंग्वेजेस, ठीक है, सेक्शन का कॉल देयर लैंग्वेजेस, मेरे ख्याल से यहाँ पर हो जाएगा इंग्लिश होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन ए, इसमें आप कमेंट करके बताइए। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल हेल्प्ड इन इंग्लिश, क्या करने में इंग्लिश को, तो आपका हो जाएगा ये सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है क्लोज कंटेक्ट विद द डॉट डॉट हैड एन अनएवॉइडेड इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शन, तो ये यह जो क्लोज कंटेक्ट विद द किसके साथ, ग्रीक्स के साथ, हैड एन अनएवॉइडेबल इफेक्ट ऑन द लैंग्वेज ऑफ द एंग्लो सेक्शंस, ऑप्शन यहाँ पर जो ए आपका सही हो जाएगा। हु रोट पायर्स द पोलो प्लाउमैन, तो ये लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया मर्चेंट ऑफ वेनिस। इंग्लिश इज़ यूज्ड अ फॉरेन लैंग्वेज इन, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश यूज किया जाता है, तो आपका नाइजीरिया हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ब्रिटिश इंग्लिश इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ, किसके रूप में माना जाता है ब्रिटिश इंग्लिश को, एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से आया है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। हु रोट अनटचेबल, तो इस किसने लिखा है अनटचेबल को, मुल्कराज आनंद ने, इसके साथ साथ इन्होंने कुली भी लिखा है। विच लैंग्वेज इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो कौन सा लैंग्वेज जो है हमारा, हम भारतीयों का नेटिव लैंग्वेज नहीं है,
तो इंग्लिश नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही। आप चलते हैं आपके साथ दूसरे मॉडल सेट पे, यानी साइंस वाले मॉडल सेट पे। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है ये आपका ये साइंस एंड कॉमर्स वाले के लिए जारी किया गया है 2022 में मॉडल सेट जो है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइंस एंड कॉमर्स वाले के लिए। इसका जो बुक पर्सन है ये भी 60 के बाद है बुक पर्सन, इसमें इसका बुक पर्सन अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को फिर पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम। ये लाइन भी कहाँ से लिया गया, यही बात पूछ रहा है। ये भी लाइन आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, महात्मा गांधी द्वारा जो लिखित है। दूसरा लाइन फिर उसी तरह इसमें, आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इज इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। तो ये लाइन भी आपका लिया गया है भारत इज माई होम से, जाकिर हुसैन के द्वारा जो दिया गया स्पीच है। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, किसके लिए आता है वो, विजिट द सी अ मिनिस्टर, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। 64 नंबर में क्या कर रहा है, द कंडीशन ऑफ द नेग्रोज वाज अपालिंग, अपालिंग माने होता है दयनीय, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। द डॉटर मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर, क्या होता है आपका ईटिंग हैबिट्स, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, एजुकेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। एज सुन एज ही रोड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है तो आपका पता ही होगा। द आर्टिस्ट में क्या करता था, जैसे ही वो सेबी सो के उठता था वो टीन पे जाता था और उस पर देखता था, एग्जामिन करता था कि गार्ड का क्या हाल है। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पर ये जो आपका ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मदर एंड चाइल्ड, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज दैट, सेकंड जो आपका सोर्स है, चीफ सोर्स मुख्य सोर्स जो होता है वो क्या होता है आपका, तो वेल्थ ऑफ ऑनर, पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, तो यहाँ हो जाएगा वेल्थ ऑफ ऑनर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स बेंजे वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हैंड्स इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, द अर्थ से लिया गया, ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सही है। इंडियंस आर बाय नेचर, क्या होता है इंडियंस आर बाय नेचर क्या होता है, रिलीजियस होता है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। लोमोब इज अ ब्रदर है ना, नेबर, अंकल, ग्रैंडफादर, तो नेबर होता है स्टेफन चोबोको का, ये क्या होता है नेबर, पड़ोसी होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोमो वांट्स टू मैरी, किसके साथ लोमो शादी करना चाहता है, तो नतालिया से शादी करना चाहता है, ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि बेंजे शादी करता है फ्लोरेंस से, आपको पता होगा। एची बैट्स वॉक्ड फॉर सम टाइम्स एज एची बैट्स ने कुछ समय किसके रूप में काम किया था, तो जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। इन बांग्लादेश डॉट इज काइंड ऑफ फेरी टेल्स, फेरी टेल का किस तरह कौन से है, तो आपको हमने पढ़ा होगा रूप ठोका, ऑप्शन डी जो है ये बांग्लादेश का फेरी टेल है। विच स्टेट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट, तो अल्बामा के बारे में बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम में। ओ हाउ पीपल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, ये भी लिया गया आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, ठीक है। सॉरी इसका देखना ही, मेरे ख्याल से फायर हाइम होना चाहिए, सही है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ही ये लाइन है। हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, ठीक है, इसका आगे का लाइन है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, किसने डिसाइड किया सांप को मारने का, तो ये स्नेक से लिया गया है, डी.एच. लॉरेंस मतलब पोइट ने खुद किया, तो ठीक है, तो द पोइट हिमसेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्विंग थ्रो द लिफलेस वुड डॉट रन स्कोल्डिंग देयर फूड्स, तो यहाँ पर ट्रोल हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल एक तरह का गाड़ी, ठेला गाड़ी। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेल्लो फ्रूटफुलनेस इज फ्रॉम, किस में कहा गया है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेल्लो फ्रूटफुलनेस, तो और टू ऑटम में कहा गया है ऐसा, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। हु रोट सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन,
किसने लिखा है? तो वाल्टर डी ला मेयर ने चिल्ड्रंस के लिए लिख गया। इसको चिल्ड्रंस पोइट या पीपल्स पोइट भी कहा जाता है। दैट्स देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर ईवर, तो किसके लिए हो जाएगा? हमेशा इंग्लैंड के लिए। सोल्जर से रूपर ब्रुक के लिखे पोएम से लिया गया है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, ठीक है। हु इज़ द पोएट डिस्क्राइबिंग, किसके बारे में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है? तो मैकियावेली के बारे में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, मैकियावेली द मिस्टिकेट्स है। द नियरेस्ट डॉटर वाज 1000 माइल्स, फायरा में लिखा है टावर ऑफ साइलेंस जो है वाज 1000 माइल्स। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? स्नेक के बारे में बात किया गया, तो स्नेक से लिया गया, D.H. लॉरेंस के। ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज़ बिन कंपोज बाय, है ना, कहा जा रहा है कि ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, किसने लिखा है ये? तो ये आपका हो जाएगा T.S. इलियट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ द पोइटेस बेग्स फ्रॉम एवरीबडी, क्या मांगती है? जो पोइटेस है कमला दास, ये लव मांगती है, भीख मांगती है। हु वाज इन आव ऑफ द स्नेक, आव ऑफ द स्नेक मतलब क्या है? द पोइट खुद है, ऑप्शन ए। डॉट डॉट इज द मास्टर क्रिमिनल, कौन है मास्टर क्रिमिनल? तो मैकियावेली इज द मास्टर क्रिमिनल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रूपर्ट ब्रुक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, ऑप्शन बी जो बैक्टीरियल डिजीज है। अगला इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट डॉट डॉट फैमिली ऑफ लैंग्वेज, किसके फैमिली? इंडो यूरोपियन हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर। फ्रॉम, है ना, 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन बी, यहीं से स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, मॉडर्न आपका मिडावल इंग्लिश। आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, तो उस समय क्या हो गया? लैटिन हो गया आफ्टर नॉर्मन कन्क्वेस्ट के, ऑप्शन सी हो जाएगा। हु रोड पायस द प्लोमैन, तो लैंगलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये उसमें उस सेट में भी था। हु रोड किंग लियर, किंग लियर को किसने लिखा है? तो ये आपका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन, कहाँ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है? तो इंडिया में यूज होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। टुडे डॉट डॉट इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड लैंग्वेज, कहाँ पर, है ना, कौन इंग्लिश? तो यहाँ पर जो होगा इसके अनुसार अमेरिका होगा, अमेरिकन इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड लैंग्वेज। पैराडाइज लॉस्ट इज एन इपिक है, जॉन मिल्टन ने लिखा है इसको। R.N. है ना, टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा? तो गीतांजलि, मैकबेथ को शेक्सपियर ने लिखा है, आपको पता होगा। द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ब्रिटिश, ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल सही। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।